जन मीडिया टीवी का ये खास प्रोग्राम चर्चा धर्म की में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण के 37वें और 38वें सर्ग सुंदरकांड से प्रसंग है, जिसमें बहुत ही मार्मिक बातें कही गई हैं। और किस लिए ये प्रसंग अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब हनुमान जी लंका पहुँचे, अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, तो माता सीता को उन्होंने अपने साथ वापस क्यों नहीं लेके गए। यह इस प्रसंग की पूरी चर्चा जो है सो 37वें और 38वें सर्ग सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आखिर जब इतने शक्तिशाली थे हनुमान, तो ऐसा क्या हो गया कि माता सीता को वो अपने साथ ले नहीं जा पाए। हालांकि तुलसी रामायण में इसकी चर्चा है और बड़े ही छोटे प्रकरण में डाला गया है। अभई मात मैं जाऊँ लवाई, कछुक दवस जननी धरु धीरा। तो ये जो चौपाइयाँ हैं, उसके इतर अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में उसका पूरा विस्तृत जानकारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 37वें सर्ग में हनुमान जी ने निवेदन किया माता से, माता आप हमारे साथ चले चलिए, आप हमारे साथ चले चलिए और मैं आज ही आपको दर्शन कराऊंगा श्री राम के। ये तब हुआ जब माता को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि हनुमान रामदूत हैं, सुग्रीव के दूत हैं और वो मुझसे मिलने के लिए आए। लेकिन एक प्रश्न माता ने ज़रूर उठाया था कि ये तुम जैसे छोटे बानर इन बड़े बड़े राक्षसों का क्या कर सकते हैं। तो इस पे भी उन्होंने अपना पूरा शरीर दिखाया, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। तो वो पूरा शरीर जब उन्होंने दिव्य शरीर देखा तो माता से उन्होंने निवेदन किया कि माता मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं यहाँ से आपको ले जा सकता हूँ, आप बस मेरे अनुरोध को स्वीकार कीजिए और मेरे पीठ पे आप बैठ जाइए और मैं पीठ पे बैठा के आपको एक छलांग पार करके मैं ये समुद्र से पार करते हुए लंका से बाहर चला जाऊंगा। अगर मेरे पास सारे के सारे राक्षस पूरी अपनी शक्ति से भी वापस आने को चाहेंगे तो भी मैं इसमें मुझे शंका नहीं है कि मैं आपको पार करा जाऊंगा। तो ऐसी क्या व्यवस्था हो गई जब माता ने उसे इनकार कर दिया। कई कारण दिए। वाल्मीकि रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पूरे तर्क वितर्क कुतर्क सभी चीज़ों का उसमें निरूपण किया गया है और सारे अल्टरनेट्स को दर्शाए गए हैं। माता ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे शरीर से मैं गिर जाऊं और समुद्र के अंदर ही गिर जाऊं, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब तुम मुझे लेके जाओगे और लेके जाते समय तुम्हें राक्षस पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उस पकड़ने की कोशिश में जो है सो तुम्हारा ध्यान मेरे या तो बचाने पे होगा या फिर जो है सो मुझे छिपाने पे होगा, या फिर हो सकता है कि तुम जो है सो युद्ध में ही अपने आप को पूरी तरह से लगा लो तो फिर से मुझे राक्षस पकड़ ले जाएंगे। ये दो निवेदन किए और फिर बाद में सबसे लास्ट में उन्होंने प्रसंग कहा जो बड़ा ही मार्मिक है। उन्होंने कहा मैं सती हूँ और मेरे लिए ये उपयुक्त ही नहीं कि मैं किसी पराये पुरुष के साथ स्वेच्छा से मैं जा सकूं। ये मेरे लिए हो ही नहीं सकता। ये मेरे डिक्शनरी में इस तरह के वाक्य ही नहीं हो सकते। इसलिए हनुमान मुझे आप क्षमा करिए। आप सामर्थ्यशाली हैं, आप पवन पुत्र हैं, आप सामर्थ्यशाली हैं, मुझे पता है कि आप मुझे ले जा सकते हैं, लेकिन श्री राम के अतिरिक्त मैं और किसी के साथ जा भी नहीं सकती। तीसरा ये सबसे लास्ट था। इससे पहले एक और उन्होंने विचार ज़रूर रखा हुआ था कि इससे राम के उद्देश्य जो कि राक्षसों की दुर्गति होनी थी वो भी फीकी पड़ जाएगी।
तो इसलिए ये माता को पता था, इसीलिए उन्होंने अपना जो सबसे कष्टकारी समय था उसको कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यू रखने के साथ साथ उन्होंने हनुमान से निवेदन किया कि आप बस इतना कीजिए कि मेरी ये बातें जो है सो प्रभु राम और लक्ष्मण को बता दीजिए, इतना ही आप कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा। ये प्रसंग जो है सो बताता है कि माता का चरित्र कितना निर्मल और पवित्र था, और आज की नारियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होता है, और उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका एक प्रेरक है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण की गई है वाल्मीकि रामायण में। आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विकास मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद।